आप देख रहे हैं महाकौशल मांगे मोर और मध्य प्रदेश की महाभारत। महाकौशल में आज कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग के जरिए जबलपुर संभाग को 8 जिलों को 38 विधानसभाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरेगी ये कैबिनेट के निर्णय और सरकार के आने वाले दिनों की फंक्शनिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन साथ साथ लोकसभा चुनाव भी करीब हैं, तो महाकौशल से क्या मुद्दे उठने वाले हैं और किन बातों पर काम करने की जरूरत यहां दोनों दलों को है, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार नए मेहमान जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ विनय सक्सेना जी जबलपुर उत्तर मध्य सीट के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना साहब आपका। और अभिषेक भार्गव जी युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक तरह से पिछले दिनों जिस तरह से अटकलें चली, ये भी लग रहा है कि दमोह से दावेदारी भी अभिषेक भार्गव जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हम महाकौशल के विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं और विनय जी सबसे पहले आपकी बात, क्योंकि लंबे वक्त के बाद जबलपुर में ये बदलाव जनता ने किया है। एक तरफ झुकाव ज्यादा रहता था उत्तर मध्य पर खास करके, अब सक्सेना जी आए हैं तो कुछ बदलाव वहां पे देख रहे हैं और खास तौर से जब कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पे रखी गई तो कुछ और उम्मीदें अपनी विधानसभा को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर। मैं जी के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि महाकौशल में विकास की एक नई किरण सूर्य की स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी, हम लोग जो हर सरकार ने जिस तरह से पहले मालवा को महत्व दिया, भोपाल को महत्व दिया, महाकौशल की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक तो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ हैं, काम करने की उनकी शैली सबसे अलग है जी, छिंदवाड़ा मॉडल सबके सामने है। और माननीय कमलनाथ जी के साथ साथ हम लोग को जो लगता है कि महाकौशल को एक विशेष महत्व दिया जा रहा है और खास तौर से जबलपुर संभाग को तो माननीय कमलनाथ जी के बनने के बाद से एक स्पेशल पैकेज जैसा हम लोग को जो एक उम्मीद है जी। हम लोग खुशकिस्मत इसलिए भी मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संभाग के, हमारे महाकौशल के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लगा हमारे कैबिनेट मंत्री, खास तौर से जबलपुर को पहली बार 2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, जिससे सरकार का स्पष्ट नजरिया जो है वो साफ दिख रहा है कि जबलपुर को और जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को, जिसको पिछड़ेपन का दंश पिछले 15 सालों से झेलना पड़ा जी, उसमें विकास की एक नई किरण हम लोग को दिख रही है। और सिर्फ किरण नहीं दिख रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कार्य करने की शैली में भी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बोलने के अलावा सिर्फ घोषणाओं में विश्वास करती है, कांग्रेस वचन पत्र में विश्वास करती है, मतलब कसम खा के वचन लेके हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक अभिषेक, जब ये बात आती है कि 15 साल में पिछले पद का दंश, आप सरकार में जब तक रहे तो पिछले 10 साल का दंश, ये दंश सिर्फ पार्टी बदलने के साथ होता है या विकास का पटल सियासी चश्मे से अलग अलग तौर पर देखा जाता है? महाकौशल भी उसी तरह से देखा जा रहा है क्या, या वाकई विकास की दौड़ में दूसरे क्षेत्र जहां आगे बढ़े महाकौशल उस तेजी के साथ नहीं बढ़ पाया? नहीं, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इन 15 सालों में मध्य प्रदेश का कितना डेवलपमेंट हुआ। सबसे बड़ी बात अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की देखें जी, तो एक टाइम था जब मैं सागर से हूं तो सागर से जबलपुर आने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते। तो एक टाइम था जब मैं सागर से हूं तो सागर से जबलपुर आने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। आज हार्डली मैं 2 घंटे में आ जाता हूं। तो विकास से पीछे कहाँ रहा महाकौशल? ये आपके जो एक पॉइंट था ना कि सभी लोग अपने अपने चश्मे से देखते हैं, वास्तव यही बात है। सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, लोग अपनी पार्टी के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और उस हिसाब से फिर अपने बयान जारी करते हैं। ये अच्छी बात है कि महाकौशल में आज यह कैबिनेट मीटिंग हो रही है, यहाँ पर महाकौशल की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है, उससे विकास आगे बढ़े। विकास कौन नहीं चाहता? देखिए, आज अगर सड़क बनेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कांग्रेस के लोग ही उस सड़क पर चलेंगे, भाजपा के लोग भी चलेंगे, आम नागरिक भी चलेंगे, तो फायदा तो सभी को होना है। कोई सा भी क्षेत्र पिछड़ा रहे इस प्रदेश में तो ये सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। महाकौशल आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का जितना सहयोग कांग्रेस के लोगों को इसमें चाहिए सकारात्मक, वह हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, अब तो आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले बड़े काम जो मांग रही थी जबलपुर की जनता, जबलपुर तो फिर भी आप कहिए कि ठीक है, महानगर है, पुराना महानगर है, चीज़ें ठीक यहाँ पे चल रही हैं। आसपास का आप क्षेत्र देखेंगे, आप मंडला के इंटीरियर में जाइए, डिंडोरी चले जाइए, ये भी महाकौशल का बेल्ट है। यहाँ पे वो विकास का मॉडल 15 साल में क्यों नहीं ला पाए, जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये करते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान करते रहे, तो वो हुआ क्यों नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रदेश है
इसमें हमारा बुंदेलखंड भी आता है, वह भी काफी पिछड़ा रहा। जी। महाकौशल को आज आप पिछड़ा कह रहे हैं, 15 साल पहले इसकी क्या स्थिति थी आप भी जानते हैं। धीरे धीरे करके संसाधन, जितने सीमित संसाधन हम लोगों के पास थे, उन सारे सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ऑल ओवर एमपी को डेवलप करने का काम किया है। जी, प्रायोरिटीज पे जो और भी पिछड़े क्षेत्र यानी रहे, पॉकेट्स में नहीं बांटा, पॉकेट्स में नहीं बांटा। नहीं, नहीं। ये महाकौशल, ये बुंदेलखंड, ये नहीं। विंध्य। देखिए, आप किसी एक क्षेत्र को अगर किसी विशेष दृष्टि से देखोगे तो मेरा यह मानना है कि फिर आप समग्रता अपनी दृष्टि में नहीं ला सकते। जी, फिर आप पूरे मध्य प्रदेश को एक सारे नजरिए से नहीं देख पाओगे। अगर आपकी प्रायोरिटी महाकौशल है तो फिर बुंदेलखंड छूट जाएगा, अगर आपकी प्रायोरिटी बुंदेलखंड है तो फिर जी। मालवा छूट जाएगा। जी, विनय जी। मेरा आपसे कहना है, सामाजिक आरक्षण में पिछड़ों को और एससी और अनुसूचित जाति को आरक्षण और विशेष पैकेज क्यों दिया जाता है? जी, और इन्हीं की सरकार भी देती है और ये उसके लिए संघर्षरत भी रहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड का, जिसकी बात करते हैं, बुंदेलखंड का स्पेशल पैकेज दिया था। ये बात अलग है, विषय अब बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जी। डैम खुदे नहीं, दीवारें बनी नहीं, कुएं सूखे पड़े हैं और पूरा बुंदेलखंड का पैकेज जो है अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिम्मे चला गया। एक बात भाई ने कही, मेरे छोटे भाई है, बहुत अच्छे परिवार से है, गोपाल भार्गव जी की बहुत इज्जत भी करता हूँ। इन्होंने कहा 2 घंटे में सागर से जबलपुर आ जाते हैं, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आज भी भोपाल से जबलपुर कितने घंटे में आते बता दीजिए। आज भी भोपाल जबलपुर सड़क से कोई व्यक्ति आता है तो आने के बाद 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठता, रोता रहता कि साहब कहाँ की सड़क है। और ये 15 साल का विकास है। दूसरी बात, जबलपुर शहर के पैकेज की इसकी बात करें तो जबलपुर वो का कहते हैं कि सीवरेज जबलपुर आइए तो वाया सागर आइए। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जो ये चाहेंगे वैसे ही करें। मतलब वो वही दिखा रहे होंगे और सड़क। सुन लीजिए, जो सागर की हाईवेज बनी है वो यूपी सरकार के समय बनी, जिसकी तारीफ कर रहे हैं। ये जो पैकेज बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड को विशेष, हमारी सरकार भी कोई विशेष रूप से किसी पैकेज को नहीं दे रही या विशेष रूप से कोई बंटवारा नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे परिवार में कमजोर रहा, हमारा भाई कमजोर रहा, हमारा कोई सदस्य कमजोर रह गया, अगर महाकौशल पिछड़ा रह गया और महाकौशल में दंश है, उसके लिए उसको उठाने का काम किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि समग्र विकास जो है सिर्फ महाकौशल की मांग कर रहे हैं, ना हमारी सरकार की ऐसी मंशा है, लेकिन जैसे परिवार में जो कमजोर होता है उसको कहीं ना कहीं मदद करने की आवश्यकता होती है और वो मदद सरकार कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, 15 साल के जबलपुर नगर का आप देख ले हाल बुरा। जी, जी। सीवेज लाइन का प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से दफन हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। जबलपुर शहर में एक नाला बनाया गया है जिसमें 400 करोड़ रुपए सिर्फ अफसरों के कमीशन खोरी के चलते चढ़ गया। मतलब वो बनने नहीं था, उसकी ड्राइंग डिजाइन फॉल्ट थी, 400 करोड़ वहां चला गया। जो यूपीए सरकार का 2000 करोड़ का पैकेज था, वो पूरा का पूरा जबलपुर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और आज तक उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहे। नालों के दोनों तरफ इतनी गंदगी भर गई है गलत ढंग से डिजाइन से, क्या जबलपुर शहर में चिकनगुनिया, डेंगू और जितनी बीमारियां हैं उसका दंश जबलपुर शहर झेल रहा है। और मेरा आपसे कहना है, एक वो लंगड़ा वाला भूल गए आप। लंगड़ा का तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, मेरे खिलाफ जो मंत्री जी लड़े थे जी, मतलब पूरे शहर में जब हम लोग घूमते थे चुनाव में हाथ जोड़ते तो लोग मेरे को देख के कहते हैं भाई साहब चिंता मत करो, लंगड़ा बुखार को हटाना है। अब लेकिन मैं नहीं चाहता कि चुनाव की बातों को फिर से रिपीट करो, वो सोचेंगे कि उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो 2 मंत्री, जो एक एक्स मिनिस्टर थे और जो वर्तमान मंत्री थे, जब जनता के पास जाओ तो लोग कहते थे साहब लंगड़े को भी हटाना है और स्वाइन फ्लू को भी हटाना है। मतलब ये मंत्रियों के और पूर्व मंत्रियों के नाम रखे थे पब्लिक ने। आप सोचिए, हमारे जबलपुर शहर के स्वास्थ्य मंत्री थे जिसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा, एक शिविर नहीं लगा, मौतें हुई, एक के वो घर बैठने नहीं गए, एक भी चिकित्सा शिविर नहीं लगा, एक भी डॉक्टर नहीं लगा, शहर में कोई स्पेशल कैंप नहीं लगे, शहर में एक मोहल्ले में दवाई वितरण नहीं हुआ, एक मोहल्ले में विशेष सफाई नहीं हुई। जिस दिन से मैं बना हूँ 25-30 लोगों की एक स्पेशल टीम मैंने निकाली है, जो एक वार्ड में जो पब्लिक कहती सफाई नहीं है, मैं कहता हूँ विधायक हूँ, पार्षद नहीं हूँ, लेकिन जनता की उम्मीद मुझसे है। हमारे जबलपुर के सांसद से कहो साहब बहुत गंदगी है तो कहते हैं मेरा काम ही नहीं है, पार्षद का काम है, ये विधायक के पास जाओ। मैं कहता हूं इनके जो हवाई नेता रहे जबलपुर शहर को, इन्होंने अपनी जो है, अभिषेक भी इस बात को मानेंगे कि जमीन पर काम करना हो तो फिर जमीन दिखाइए आप। इनकी मेरा आपसे कहना है, विधानसभा में काम करते हैं वहां भी काम ठीक ठाक दिखता है। मैं आप जिस विधानसभा में गोपाल भार्गव जी एक्टिव नेता है, हाँ। उनका काम दिखता है, लेकिन इनके पार्टी के जो बाकी नेता जबलपुर में, उनने यहाँ के जबलपुर शहर को अपनी वो समझ लिया है कि ये तो हमारी बपौती हो गई, हमको लगातार जीत मिल रही है तो काम करने की आवश्यकता क्या है। और जब जनता सुनिए, चुनाव जीतने के बाद अगर सेवक जो है जनता का वो अपने आप को राजा समझने लगे, लोकतंत्र में राजा कौन है? जनता है।
प्रजा बीते चुनाव में उल्टा हो रहा है यहाँ। अभिषेक, आप इतना तो मानते होंगे कि हार हुई तो कारण तो कुछ रहे होंगे, अब तो मंथन का वक्त भी आपको मिल गया होगा। ये तो मानते हैं कि कहीं जनता से कटाव, जिसका जिक्र कर रहे हैं विनय जी, विरोधी पार्टी में है तो आप उसको अलग लहजे में समझ लीजिए, लेकिन कहीं तो चूक हुई है और इसमें भी हुई है कि आप जनता की बात को जनता के बीच कहना भूल गए, खासतौर से कुछ बड़े नेता जो कुछ और थोड़े और बड़े हो चले थे। देखिए, निश्चित तौर पर जनता ही आपको आशीर्वाद देकर चुनती है, आपको काम भी जनता के करने ही पड़ेंगे। जो नेता जनता से कट जाएगा, जनता उसको घर बिठा देगी, ये एक स्थापित सिद्धांत है राजनीति का। जैसा मैं अपनी विधानसभा से बताऊं तो चाहे छोटा कोई कार्यक्रम हो, चाहे बहुत बड़े कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, दिन 13वीं हो, किसी गरीब का फ़ोन आ गया कि हमारे यहाँ आना है आपको, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जी। उसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं चाहिए, कोई ठेकेदारी नहीं करनी उसको, कहीं की कोई शॉप नहीं खोलनी, कहीं का कोई कारखाना नहीं खोलना। गरीब आदमी के यहाँ जाना ही नेता के लिए एक बहुत अच्छी बात है और उसके लिए एक बड़ी बात हो जाती है। जो नेता ये नहीं कर पाते, निश्चित तौर पर उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। जनता से कनेक्शन जब आपका कटेगा। लोकसभा में ये 2 महीने में चला जाएगा, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं चुनाव से पहले। देखिए, लोकसभा में अन्य मुद्दे भी प्रभावी होते हैं। आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में बहुत सारी सीटें आएंगी जी, और जो कैंडिडेट होगा उसका अपना व्यक्तित्व भी उसको जीत दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। वो 2 फैक्टर काम करेंगे जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा विकास, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होके पार्टी जिस किसी को भी कैंडिडेट बनाएगी, ये 2 चीजें काम करने वाली हैं। और पिछले उसके 5 साल के कार्यकाल के काम भी, ये भी विनय जी देखने पड़ेंगे। जबलपुर में जब हम बैठ के बात करना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी को अब और कितना दिखाओगे, उनके भरोसे अब कितनी अपनी नाव पार कराओगे। मोदी जी के नाम पे ऐसे ऐसे सांसद जीत गए जिनने मोहल्ला नहीं देखा। आज जबलपुर शहर के कई मोहल्ले नहीं पता होगा, गलियां नहीं पता होंगी, 15-20 साल से लोग यहाँ पे सांसद बने बैठे। आजकल हवाई जहाज टैक्सी हो गए, उनको फायदा मिलता है तो टैक्सियां चलने लगती हैं। जैसे ओला की हालत है वैसे हवाई जहाजों की हालत है। उनने कहा साहब हॉल्ट करना है, सस्ता कहाँ पड़ेगा, जबलपुर पड़ेगा, दिल्ली और बम्बई के बीच में। हमारे राकेश सिंह जी, सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, टैक्सी पे आ रहा हूँ, आप कहाँ करिश्माई व्यक्तित्व तो एक आध बार चलता है, झूठ भी एक बार चलता है, लेकिन भाजपा का सस्ती हुई है तो मानेंगे। भाजपा का झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, 100 बार बोलो, झूठ को सच साबित कर दो। ये माननीय मोदी जी का जो काम है। अब सुनिए, राफेल पे कांग्रेस कर रही है। देखिए, राफेल में तो जिस दिन राफेल पे तो जो अभी पर्दा उठा नहीं है, राफेल पे विश्वास नहीं है, लोकसभा पे विश्वास नहीं है, अगर राफेल पे बात करें, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है। नहीं, थोड़ी बाद में मैं चाहता हूँ राफेल पे चर्चा, हवा में बाद में, हम जमीन पे आए हैं जबलपुर, यही समझने आपके बीच। आदरणीय अभिषेक जी, बात समझ लीजिए। माननीय आपने कहा मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, करिश्मा चल रहा होता तो जबलपुर विधानसभा नहीं हार जाते शहर की। करिश्मा सुनिए, ये करिश्मा भी लोकसभा आ रही है। माननीय राकेश सिंह जी कह रहे हैं जबलपुर के अलावा खजुराहो पे नजर है, क्यों है? अगर जबलपुर में काम किया है तो इधर उधर नजर क्यों डाल रहे हो? आओ लड़ो, सुनिए अपने ही दंगल में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राकेश सिंह जी ने पिछले अपने कार्यकाल में अगर एक काम किया है, जिस हवाई जहाज यात्रा को शुरू हुआ उस पर बैठ के आ गए और भाजपा के लोग गुलदस्ते लेके पहुंच गए। क्या जबलपुर शहर में सिर्फ हवाई यात्रा करने वाले नागरिक फ्लाईओवर की हमारे नागरिक जो है, फ्लाईओवर की चिट्ठी भी तो लिख रहे हैं सीएम। फ्लाईओवर की बात सुन लीजिए, फ्लाईओवर की असलियत सामने आ जाएगी जी। विधानसभा चुनाव के पहले गडकरी जी जबलपुर आते हैं, हवाबाजी में घोषणा हो जाती है कि एक फ्लाईओवर 1000 करोड़ का बनेगा। सुनिए, काय से बनेगा? बोले NHAI बनाएगी। मैं जो कह रहा हूँ एक एक शब्द, अगर मैं झूठ साबित हो जाऊं तो बैठूंगा नहीं कभी। NHAI बनाएगी जी। मैंने उस समय कहा NHAI जबलपुर शहर के अंदर से निकलती कहाँ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, उसकी कौन सी सड़क जबलपुर शहर के अंदर से निकलती है? नेशनल हाईवे पहले थी, नगर निगम को ट्रांसफर हो गई, सब बाईपास हो रहे हैं सब जी। 1 साल बाद वो चीज सच साबित हुई जब तक विधानसभा चुनाव हो गए। मतलब एक, और उसके दूसरे दिन से जबलपुर शहर में गरीबों के मकान टूटने लगे। हम लोग ने जाके रुकवा दिया। हमने कहा पहले ड्राइंग बताओ, पहले डिजाइन बताओ, अधिक बार घरों को तोड़ने की जरूरत क्या है? कई लोगों का मुआवजा नहीं दिया, मकान तोड़ दिए गए। ये जो जाति हुई है, और राकेश सिंह जी ने एक बार भी एक आम नागरिक से चौराहे पे खड़ो के बात नहीं करी। विधानसभा चुनाव के बाद असलियत जब सामने आई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि NHAI नहीं बनाएगी, अब कौन सा पैसा लाया जाए जी। तो बोले साहब CRF फंड से करेंगे, सेंट्रल रिजर्व फंड, उससे घोषणा हो गई। अब फिर चूंकि लोकसभा आ रही है तो उद्घाटन की चिंता है। इसके पहले आज बता दे क्या रेलवे की परमिशन हो गई? नहीं, रेलवे तो कह रहे सब क्लियर हो गया। सुनिए मेरी बात,
रेलवे की फाइनल परमिशन कहाँ है? जी बताइए, पूछ लीजिए, मैं देता हूं नहीं तो कागज पूरे। रेलवे का जहां से फ्लाईओवर प्रस्तावित है, बहुत साल पहले नगर निगम ने उसको प्रस्तावित किया, अपने फ्लाईओवर को नगर निगम के बजट के मुख्य सक्सेना जी सरकार में आ गया, अभी लहजा अभी आपका वही है। जो सही है उसको कैसे झूठ कह दे? क्या सरकार में रह के जो सच्चाई नहीं, हम भी भाजपा ही हो जाए क्या? फिर वो सहयोग आपको करना चाहिए। भाजपा का सराजा हम पे भी जी, हम सरकार में रहे या नहीं रहे, जो सच बोलने की आदत है वो आज भी है और कल भी रहेगी। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जबलपुर में फ्लाईओवर बन जाए, सहयोग कर फ्लाईओवर बनना चाहिए, आम जनता के हित में बनना चाहिए, आम जनता की बात सुनना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो आम जनता को कितना फायदा दे रहा है। सेंसेक्स चेक करना चाहिए, ट्रैफिक का, किस जगह पे उसकी फ्लाइट लाना है, किस जगह उतरना है, कहीं नहीं उतरना है। तो ये क्या बीजेपी के नेता डिसाइड कर लेते हैं क्या? बीजेपी के नेता तो आप भी उन्हीं अधिकारियों के साथ बैठेंगे? बीजेपी के एक मैंने मांग करी, एक हाई पावर कमेटी बुला ले, सुनिए मेरी बात जी, एक मैंने मांग करी, जनता से बात नहीं कर रहे, क्षेत्रीय विधायकों से बात कर लो। सांसद जी को मुख्यमंत्री से टाइम लेने की फुर्सत है, चिंता है, पत्र लिख रहे हैं। हम लोग जबलपुर के रहवासी हैं, हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। एक नागरिक खड़ा आज तक सांसद से कभी हाथ मिलाया, पूछिए इनसे। उद्घाटन करा देते ना उसका, क्या उद्घाटन करा देते, उन्हें कहने का मौका नहीं मिलेगा। फ्लाईओवर बनाना ज्यादा जरूरी, उद्घाटन हो गया, तब उद्घाटन होगा तब तो काम शुरू होगा। लोकसभा में वो अपना फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, चाहे जबलपुर शहर में वो आप लेने नहीं देंगे। 15 साल में सीवेज प्लांट की भूमि अधिग्रहण नहीं हुई, पूरी सीवेज लाइनें बिछ गई फर्जी कागजों पे, आज तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ। LNT का नाला 400 करोड़ खर्च हो गए, आज भी अधूरा पड़ा है। सुनिए तो, डोर टू डोर सारे आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। नहीं जांच क्या, पहले फ्लाईओवर की बात करवा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए। बहुत चिंता नहीं करें, लोकायुक्त पे मैंने दिया हुआ खुद, बहुत जल्दी आपके कुछ लोग जाएंगे जेल के मेहमान बनने वाले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फ्लाईओवर बने, जनता यही तो कहती है कि नेता जाते कहाँ हैं जेल? ना नेता जाते नहीं। तो आपने कहा कि उन्होंने घोटाला किया, जब वो आए थे उन्होंने कहा पिछली सरकार बंटाधार वाली थी, उन्होंने घोटाला किया, न वो गए न ये जाएंगे। मैंने आज तक जितनी शिकायत की, 2.5 करोड़ की रिकवरी हो गई जी। सुनिए, मैं कभी ऐसे बिगड़ ठोस आधार के बगैर बात भी नहीं करता हूँ और ना ही आरोप लगाता हूँ। फ्लाईओवर के मामले में मेरा आपके माध्यम से अगर इनकी बात राकेश सिंह जी तक जाती हो, हम लोग की तो नहीं जाती, हम लोग से कभी व्यक्तिगत बात नहीं करते हो। नहीं, और सुनिए, आपकी बात पूरा महाकौशल पूरा प्रदेश सुन रहा है। सुन रहा हूं, आपके पूरा प्रदेश सुन रहा है कि सांसद जी कभी हम लोग के लिए फुर्सत निकाल ले क्षेत्रीय विधायकों से, और कभी रानी ताल और मदन महल जहां पे फ्लाईओवर बनना है उसकी पब्लिक को, मैंने 3 मीटिंग करी है, पब्लिक के साथ 3 मीटिंग कर चुका हूं मैं जी। आज तक सांसद जी ने सिर्फ बनाना है, ये तानाशाही रवैया हिंदुस्तान में नहीं चलता। लोकतंत्र संविधान का जो नियम है, किसके लिए बनाया है संविधान? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। सांसद जी राजा थोड़ी है जबलपुर शहर के, वो राजाओं के समय चलती थी तानाशाही। हमने सोच लिया तो यहीं से बनेगा, लोगों के सिरों से बनेगा, लोगों के घर तोड़ देंगे। कि आप तो तब विधायक थे ही नहीं। विधायक नहीं थे तब भी नेता प्रतिपक्ष था, तब भी विरोध किया था मैंने। और एक बात सुनिए, तब उन्होंने तब के विधायक से कर ली होगी बात। देश में नेता होना कहाँ जरूरी है? एक आम नागरिक जो वो बैठे ना सामने, ये लोग सब बात कर सकते हैं। सुनिए जी, एक आम नागरिक भी सांसद से बात कर सकता है। माननीय राहुल गांधी जी एक छोटे से आदमी से बात कर लेते हैं, मोदी जरूर करते हैं। मेरे मन की बात सुनो, तुम्हारे मन की नहीं सुनूंगा मैं, यही रवैया राकेश सिंह जी का। मेरे मन की बात सुनो, मैं जो कहता हूं करो, तुम्हारी देश की जनता चुन रही है ना, देश की जनता चुन लिया ना, एक ही बार चुना, 2-4 बार नहीं। 15 साल गुजरात की जनता ने भी चुना। गुजरात में भी क्या हुआ उसके बाद, किस ढंग से चुनाव हुए जी, हालात है, पसीना निकला है मोदी जी को। तो 114 आपकी भी आई, मेरा कहना आई ना, पहले से तो बढ़ के आई ना जी, ठीक है ना, जीत गए ना। पब्लिक ने तो इनको मेरे खिलाफ ही चलिए, औरों को छोड़िए। मैं तो वहां पहली बार उस क्षेत्र से पार्षद रहा, पार्षद मतलब दूसरे क्षेत्र से हूँ जी। विधायक जिस क्षेत्र से मैं लड़ा वहां पे मेरा रहवास भी नहीं है, ठीक। लेकिन चावल की बोरी में कहते ना, चाल 4 दाने देख के लोगों ने मान लिया कि विनय सक्सेना काम करने वाला है। और जो व्यक्ति पिछले 15-20 साल से वहां विधायक और मंत्री था, उसको क्यों नकार दिया? क्योंकि वो 15-20 साल से क्योंकि काम नहीं कर रहे, लंगड़ा बुखार हो गए, वो वायरल हो गया पूरा, जबलपुर शहर बीमारी से गिर गया। अब आरोप के आगे थोड़ा सा बढ़े, बताइए ना क्या हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि अभिषेक भी हमारे साथ। ये मैं सब जानना चाहता हूँ क्या बड़ी डिमांड है उत्तर मध्य की और साथ जबलपुर की, कि क्या उम्मीद मुख्यमंत्री से कर रहे हैं और अधिकारियों से खासतौर से कर रहे हैं कि प्लानिंग अब इस दिशा में होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी 3 चीजें तो महत्वपूर्ण है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके बाद जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, चिकित्सा और शिक्षा, जिसके बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता जी। पहले दिन मैंने बनते ही साथ अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया था, जबलपुर शहर के मेरे क्षेत्र की यातायात समस्या, और उस दिन से बाद ट्रैफिक सिस्टम पूरा जो बहुत खराब हो गया था, उसको मैं धीरे धीरे सुधार रहा हूँ।
अस्पतालों में 3 बार निरीक्षण कर गया, 8 बजे सुबह पहुंच जाता हूँ विक्टोरिया अस्पताल। आज सुबह मैं एल्गिन गया था, मंत्री जी भी पहुंच गए थे। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर्स की गरीब समस्या भी सुलझा रहे हैं कि नहीं? किसी भी अस्पताल में अगर गरीब जाए जी, उसको कम से कम, चाहे वहां का सिक्योरिटी अफसर हो चाहे वो डॉक्टर हो, सम्मान से बात करे, उसकी बात सुने, और उसकी अगर अधिकार है उसको दवाई देने के। हमें अधिकार सब हो जाते, दवाई ढूंढने से मिलती नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी के समय तो दवाई नहीं मिलती थी विक्टोरिया में। मेरा कहना है जो एक आम आदमी की सरकार है, आम जनता की भावनाओं की कद्र करे। जी, नगर निगम में भी क्या, मैं नगर निगम के अधिकारी से बोला और कुछ करो मत करो, एक रिसेप्शन बना दो जहां पे आने वाले नागरिक को आप प्यार से बैठा दो, एक गिलास पानी पिला दो जो तुम्हारा करदाता है, और उसके बाद जैसे होता है रिसेप्शन पे बता दे साहब इस विभाग में आपके अधिकारी को बुला रहे हैं, आपको इस कमरे में बैठना है। क्यों नहीं हो सकता ये? इसमें मैं क्या गलत मांग रहा हूँ बताइए? जी, हम सरकार से पैसा लेते हैं, और एक बात सुन लीजिए, चाहे मैं हूं चाहे दूसरा हो चाहे आपकी सरकार हो, हम आप किसी का पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहे। घोषणा आप लोग ऐसा करते हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर से मकान बनवा रहे हैं। इस देश में व्यवस्था बदलनी चाहिए। टैक्स देने वाला जो हमारा करदाता है, जो खड़े, इनसे बात कब पूछी जाएगी, इनकी आवाज कब सुनी जाएगी? जब नेता लोग भाषण देते हैं, घोषणा करते हैं, ऐसा करते हैं अपने घर से लाके भैया 1 रुपए किलो चावल दे दिया, अपने घर से लाके साहब आपको मकान बना दिए, ऐसा लगता साहब उनकी आवाज। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री आवाज की हालात सुनिए। जबलपुर शहर में भाजपा के नेताओं ने ऐसे फर्जी लोगों के मकान बनवा दिए और लोन दिलवा दिए जिनके पट्टे आज तक स्वीकृत नहीं। क्यों होना चाहिए? आम नागरिक की काम कब होंगे? बड़े बड़े महलों वालों के राशन कार्ड बने हुए, 10 प्रकरण पकड़े भी हम लोग ने। आज सुबह खाद्य मंत्री जी गए, 3 दुकानों के जांच के, तीनों को सस्पेंड करने की बात आ गई। मेरा कहना है चाहे सरकार मेरी हो चाहे इनकी हो, जनता की आवाज सुनने के बगैर कोई काम नहीं होना, कोई काम नहीं होना। और सुनिए, स्मार्ट सिटी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री ने कहा जबलपुर शहर को 4000 करोड़ रुपए दिया मैंने, 4000 करोड़। जी, ये नहीं बता रहे 4000 करोड़ सरकार ने दिया कि लोन लेना है। बाद में असलियत सामने आती है कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम लोग निवेश लाएंगे विदेश से। अच्छा, तो आप ये बताइए, मैं अभिषेक के पास जाऊंगा, वो काफी देर से खामोश है। मध्य प्रदेश में 1 रुपए का निवेश नहीं ला पाए। आपने कह दिया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं? बजट देखा क्या सरकार में? आपने कह दिया कि अलग अलग तरीके की सुविधाएं, आप भी कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों को स्किल करेंगे। बजट कहाँ है? सुनिए, उसको नहीं दे रहे हम जी, जो समर्थ है। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ये किसको दे रहे हैं? भाजपा का होना चाहिए, राशन कार्ड बनेगा गरीबी का, चाहे मैं फर्जीवाड़ा तो देखा पहले भी होता था। समर्थ की बात कर, फर्जीवाड़ा खत्म, समर्थ और असमर्थ की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं अभी यही युवा बात कहना बेरोजगार जो है, अभिषेक जी, फिर मैं आता हूँ आपके पास। अभिषेक, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी जवाबदारी कब समझेंगे? जी। अब आप सत्ता में हैं, अभी तक भैया ने जितनी बात की मैंने टोका नहीं है। हाँ। मैं शांति से पूरी बात सुनते आया हूँ। एक तो ये गलती ये हो गई कि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ और महाकौशल के मुद्दे पर मुझसे बात की जा रही है, तो नहीं, थोड़ा जुड़ाव है, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ाव है, भाई है। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अब आप सत्ता में हो, उस तरीके का व्यवहार करो ना। आप, जवाबदारी आपकी बनती है, अब सारे अधिकार आपके पास हैं, सारी पावर आपके पास है, सारे संसाधन आपके पास है। जो जो गलतियां आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबलपुर में की, महाकौशल में की, आप उसको ठीक कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगले चुनाव। आप लोगों की इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं महाकौशल के विकास पर। महाकौशल क्या चाहता है, क्या मोर होना चाहिए महाकौशल के लिए, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर विकास की कुछ और बातें करने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश की महाभारत में खास तौर से जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, तब ये समझने की कोशिश आज महाकौशल में हम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं हुआ है। और जब सरकार यहाँ कैबिनेट मीटिंग कर रही हो तो महाकौशल के लोगों की उम्मीदें जो जुड़ी हुई हैं सरकार से, वो कितनी मानी है, या फिर एक तरह, विनय जी मैं फिर से आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक रस्म अदायगी भर तो नहीं है, क्योंकि कई जगह देखी है हमने कि कैबिनेट मीटिंग यहाँ हुई, कभी वहाँ हुई पहले की सरकार में, वो रस्म अदायगी बन के तो नहीं रह जाएगी। एक हनुवंतिया टापू है, वहाँ पे क्रूज पे कैबिनेट हुई और ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ का विकास हो जाएगा। वो कुछ वैसे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ जाके हो गया हो। तो कैबिनेट के साथ ही अभी आपके कांग्रेस के हैं, पहले बीजेपी के थे, और हर कोई यही कहता है कि हम विकास के लिए काम कर रहे हैं और विकास के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। महाकौशल में तो ये जबलपुर में तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली कैबिनेट है, तो रस्म अदायगी भर तो जबलपुर में तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली कैबिनेट है, तो रस्म अदायगी भर तो बन के नहीं रह जाएगी। देखिए, 2 चीज में अंतर है। हनुमतिया क्या है जी, किसी काम को करने से या उसका उद्देश्य है जो स्थल चयन होता है उससे स्पष्ट हो जाता है।
हनुमतिया पर्यटक स्थल है जी। और तब भी क्या कहा था, हनुमतिया का विकास होगा, ये नहीं कहा गया था कि उस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, अब आप क्रूज में जा रहे हो तो आपको आनंद लेने के लिए क्रूज में जा रहे हो, तो माननीय शिवराज सिंह जी और उनकी कैबिनेट आनंद लेने के लिए हनुमतिया क्रूज पे जाके कैबिनेट की मीटिंग करने गई थी। खाइए पीजिए, आनंद लीजिए, लुत्फ लीजिए, व्यंजनों का लुत्फ लीजिए और वापस आके भोपाल में भूल जाइए। और माननीय, मैं एक छोटी बात बोलना चाहता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ, जबलपुर शहर माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, रात को सो के उठते, सुबह बोलते थे मेरा सपनों का शहर है जबलपुर। सिंगरौली जाते थे, मेरा सपनों का शहर है, ये विद्युत धानी बटेगी। भोपाल जाते थे, भोपाल मेरा घर है। इंदौर जाते थे, ये मेरा सपनों का शहर। आप, ये एक उनका पैटर्न डायलॉग था, आप देखना पूरे उनके कार्यकाल में ये डायलॉग चला। मैं एक बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनसे हाथ जोड़ के गया, मैंने कहा भाई साहब जबलपुर शहर को 200-400 करोड़ रुपए दे दीजिए। इतने प्यार से उन्होंने गले में हाथ डाला, मैंने कहा बड़ा सहज आदमी है तो, और बोलते क्या कान में 300-400 करोड़ क्या है, 500 करोड़ रुपए दूंगा तेरे को। मैं खुश हुआ, मैंने लौट के बोला, मैंने कहा यार वो तो 500 करोड़ देने की बात करता है, 300 करोड़। 1 रुपए नहीं दिया 5 साल। और क्या किया, जो जबलपुर शहर की नगर निगम काम के लिए पैसा दिया, उसको मुख्यमंत्री अधोसंरचना में डाल के उस पर लोन करा दिया। मतलब मैं आपसे उन्हें काम कर देगा। जबलपुर शहर का शक्ति भवन शक्ति केंद्र है जी, यहाँ बैठ के जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश को बिजली दी जा रही की शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक। और देखिए मंशा स्पष्ट है, यहाँ पे जो है पूरा आप देखेंगे माहौल ही जो है, वही मंशा समझना चाह रहा हूं। मंशा स्पष्ट है कि अगर देखिए कमलनाथ जी ने अगर यहाँ जो शक्ति भवन की टेबल पे बैठ के कैबिनेट साइन करेगी, मोहर लगाएगी जिन प्रस्तावों पर, देखिए अभी 2 वो महीने भोपाल के वल्लभ भवन से भी वही सिग्नेचर होंगे, ना। उतना ही अमल होगा। अगर हम यहाँ फर्क क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं? फर्क ये डालने की है जी, जबलपुर शहर को एक तो संदेश देने की है कि आपके साथ जो छलावा होता रहा, आपके साथ जो भेदभाव होता था, यहाँ का एक आम नागरिक आज महसूस कर रहा होगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट हमारे बीच में, एक अपनेपन का जो इनको दर्ज था वो आज उनको एहसास हो रहा है हमारे बीच पे। और हम लोग ऐसी कोई गलती करने वाले नहीं। सुनिए एक मिनट विराज, मैं ऐसा कोई जनता को मैसेज नहीं देना चाहता कि यहाँ बैठक हो गई और भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मैं जबलपुर शहर को उद्योग में, संदेश की बात, शिक्षा में, चिकित्सा में, इसके बाद आप बोल लेना, शिक्षा में, चिकित्सा में आप देखिएगा जब घोषणाएं होंगी, घोषणाएं क्योंकि मेरे को नहीं करनी। हाँ। उद्योग धंधे के मामले में, शिक्षा में, चिकित्सा के लिए कुछ अंदाजा है, बहुत कुछ अंदाजा है मुझे। अपने दर्शकों को हम बोलना, लेकिन आपको और मेरे को नहीं कहना। कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमारे साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ भी होंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने दिया है सौगात, जबलपुर को क्या मिला, पूरे महाकौशल को क्या मिला, ये तो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिषेक, क्या मैसेज देने की कोशिश है, यहाँ से क्या लग रहा है? क्योंकि सिग्नेचर तो मुख्यमंत्री का एक ही होता है, वो चाहे आप यहाँ बैठ के कर लीजिए, भोपाल में कर लीजिए, छिंदवाड़ा में जाके कर लीजिए, कहीं कीजिए। भैया ने जो शुरू में बात की थी कि हनुमंतिया गए और ये और वो, देखिए बात स्पष्ट है कि संदेश देना चाहिए। अगर कैबिनेट मीटिंग यहाँ से हो रही तो इसका एक संदेश होगा। अगर हनुमंतिया में कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसका संदेश था कि हमें पर्यटन क्षेत्र में विकास करना है, हनुमंतिया का डेवलपमेंट करना है। अगर हनुमंतिया क्षेत्र में पर्यटन विकसित हो जाता तो क्या केवल हनुमंतिया ही के लोगों को फायदा होता? क्या उसके आसपास जितना एरिया है वहाँ के सभी लोगों को फायदा हो रहा है। और मैं तो खैर एक बात कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी अभी अपने आप को पूरे मध्य प्रदेश के नेता के रूप में नहीं देख रहे जी। वो पहले भी महाकौशल तक सीमित रहे और आज यहाँ कैबिनेट बैठक करके उन्होंने यह बता दिया कि मैं आज भी महाकौशल तक सीमित। तो अपना घर तो मजबूत करना चाहिए। कहना, देखिए माननीय कमलनाथ जी के बारे में मुझे लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात करने वाली बात होगी, हम दोनों कुछ कहें, क्योंकि आपकी जो पार्टी के बहुत बड़े स्तर के लीडर है ना, राष्ट्रीय स्तर के, वो भी उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं। ये कभी गलतफहमी मत पालिए, आप बात करके देखिएगा। मैं चाहूंगा, मैं अपनी ओर से निमंत्रण देता हूं कि अगली बार आप बुलाइए ना कमलनाथ जी बुंदेलखंड आए। दो बातें कहना चाहता हूं, मालवा चले, दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहने के पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे और जिस विभाग के मंत्री रहे वो उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। जब वो विदेश तक गए हैं तो विश्व स्तर पे उनकी सराहना हुई है, याद रखिए। उनको हम लोग आप कह सकते हो, लेकिन मेरा कहना किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता को इस तरह से छोटे स्तर पे आंकना अच्छी बात है। पार्टी की सरकार सुनिए, और एक बात सुनिए, जो अपनी माटी का ना हुआ, जो अपनी माटी का, आज आप ये बताइए ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य जी नेता है कि माननीय कमलनाथ जी? ग्वालियर चंबल अंचल में आपसे पूछना चाहता हूँ, बुंदेलखंड से आपको प्यार है कि नहीं है? ज्योतिरादित्य जी इनके नेता हैं या फिर माननीय कमलनाथ? नहीं, देखिए जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि रेहली से नेता गोपाल भार्गव है कि शिवराज सिंह चौहान?
तो वहां की जनता क्या वहाँ तो जवाब देगी? आप शिवराज जी की बताइए। चलती है मैं गोपाल ये- भार्गव मैं जी ये का जवाब कहना दीजिए। चाहता था कि ऐसी अगर जो ये छिंदवाड़ा से बैठक कहीं सांसद ग्वालियर चंबल अंचल में होती तो उसका एक और दूर तक मैसेज जाता। जी साहब ये आप उसका कुछ एक भी और कह दूर सकते तक हो। फिर आप लोग मेरा कहते हैं कि मेरा दखल दे कहना रहे है कि हैं। अपन मुद्दे पे आ फिर जाए तो आप अच्छा लोग रहेगा। कहते हैं कि दखल दे रहे हैं कि वहां सिंधिया को पहले यूपी नहीं, हम भेजा, बिल्कुल नहीं कहते। और फिर हम आप- नहीं कहते, कांग्रेस के लोग ही कहते हैं। जी। हम लोग बिल्कुल नहीं कहते। ये विषय है बाकौशल के विकास का। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना सिर्फ बाकौशल के हैं। मैं आपसे जी, कहना चाहता हूं, जब मैं अटल यही बिहारी कहना जी की बात चाहता हूं। करें, सुनिए, अटल बिहारी जी की जब बात करते हैं तो पूरे कांग्रेस सम्मान से उनकी बात करती। जब कमलनाथ जी की बात करें तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको मुख्यमंत्री के पहले वो क्या क्या रह चुके उसके बारे में सोच के हमें चर्चा करना चाहिए। जो सारा और माननीय सम्मान जो कमलनाथ आप जी लोग जो देते हैं है, वो रिटायरमेंट के बाद देते हैं। कौन आप लोग जितना सम्मान देते हैं वो सब रिटायरमेंट के बाद देते हैं। अब रिटायरमेंट अटल आप जी- सोच सकते हो। अटल- माननीय कमलनाथ जी, अटल एक मिनट, मैं आपसे अटल कहना जी की चाहता बात कर रहा हूँ, हूँ। कमलनाथ जी से ज्यादा आज तक जी। मंत्रालय में कौन मुख्यमंत्री बैठा जरा देख लीजिए। सुबह से रात को 10 बजे तक काम करने वाला मुख्यमंत्री पिछले 15 साल में तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठा। माननीय शिवराज जी 18-18 घंटे अरे 18 घंटे वो काम करते घूमते रहते थे 18 उड़न खटोले काम पे। करते थे। 18 तो घंटे कोई उड़न खटोले पर्यटन बोलते करने थे। के लिए नहीं जाते थे, ना, जनता ना, से ना। मिलने के लिए जाते थे। आप कह रहे थे वो कि ये घोषणाएं बात नहीं करने करते, जाते थे। वो नहीं करते। वो प्रदेश में घोषणाएं जनता से करने मिलने घूमते के थे। लिए जाते थे, जनता का फीडबैक उनको मिलता था। घोषणा मैंने करने- खुद अगर- कम से कम 10 प्रोग्राम अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के करवाए हैं। मुख्यमंत्री जी आते थे तो सबसे पहले मंच पर नहीं, जनता के बीच में जाते थे। वो सपने हमारे देखने और पूर्व दिखाने मुख्यमंत्री जाते शिवराज जी थे। जनता के बीच में जाते थे, माननीय उनसे शिवराज मिलते थे, सिंह हाथ जी मिलाते थे, उनके सपने हाथ में देखने की जितने आदत आवेदन थी। लेते जी। और रहते थे सपने बस भी वो कभी स्वयं सुबह नहीं शिवराज देखते। जी अपने हाथ में लेते थे सुबह और नहीं उनके देखते। अधिकारी को देते थे और वापस ऐसा नहीं उनको होता था। फीडबैक दिया जाता था। सपने वो है जी जिसको पूरे करे बगैर नींद ना आए। इनके जो सपने हैं वो नींद में आने वाले सपने हैं कि सोते रहो और सोते रहो। हम सुनिए, 15 साल ऐसी सोते हवा आदमी में- को तो आप उठा सकते हो, जो बन 15 के सोता है साल उसको नहीं भारतीय उठा जनता सकते। पार्टी की सत्ता हवा में रही, हमने कुछ काम नहीं, ये किए। पॉइंट तो वैलिड है। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बदली जनता ने सत्ता 15 साल उन्हें जिताया है, इसका मतलब कुछ मेरा तो किया आपसे होगा। कहना- किया होगा ना। तो फिर अभी नहीं, तो इतना आप सपाट नहीं होगा जितना और- आपने। एक मिनट, अभिषेक वोटिंग के पास सुनो। परसेंटेज आप देख लो, वोट 2018 के इलेक्शन में किसे ज्यादा मेरे मिले? को तो लगता है इस चर्चा का Overall विषय खत्म हो जाएगा। वोट- अगर ये कहते हैं 15 साल जिताया तो अभी तो हमें 2 ही महीने हुए, तो अभी तो चर्चा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस परिचर्चा नहीं, का हम तो मतलब उम्मीद की बात कर रहे हैं मैं उम्मीद ये कह रहा कि क्या मांग रहा है माँ को? 15 साल अभी तो हमने काफी जिताया। उम्मीद है ना। आपने जब जबलपुर की बात की तो आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो युवा केवल रोजगार की बात कर रहा है। जो 4000 रुपए भत्ते की आपने बात कर दी, उसकी चर्चा भी तो कर लो। करो ना। किसानों को जो आपने कर्ज माफी का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उसकी भी तो चर्चा कर लो। ऐसा आप है। कहते हो कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज कितने दिन हो गए, किस किसान का कर्जा माफ हो गया? आपने मुख्यमंत्री बदला क्या? ओला पाला ना जाने कितनी चीजों का नुकसानी आज किसान झेल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, कोई मंत्री किसी के खेत में गया क्या किसान के? मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही क्या? आज मंडियों में अनाज रखा हुआ है, उसकी तुलाई नहीं हो पाई क्योंकि आपने पोर्टल बंद कर दिया। नहीं जबेरा मंडी में मैंने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि जबेरा मंडी में हजारों कुंटल धान रखा हुआ है जो तुलाई नहीं हो पाया। किसान दर दर भटक रहे हैं। तहसीलदार के यहाँ जाओ, एसडीएम की कहता है, एसडीएम के यहाँ जाओ, कलेक्टर की कहता है, कलेक्टर बात करने के लिए राजी नहीं होता। किसान किसके पास जाए? आपके विधायक बात सुनते नहीं है, आपके मंत्री को स्टेटमेंट देते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्विट्जरलैंड चले गए थे उस टाइम पे, अंधेर नगरी चौपट राजा, और आप बात करते हो कि हम सपनों का मध्य प्रदेश बनाएंगे। जी सपने देख के और झूठे सपने दिखाने की बात करता हूँ शिवराज सिंह जी के लिए। और दूसरी बात आप जो कह रहे हो धान के मामले में, किसानों के मामले में, किसान मध्य प्रदेश की सरकार में किसान लगभग का बेटा 4-4, कहते थे। 5-5 बार शिवराज सिंह जी किसान का 4-4, बेटा 5-5 बार अब मेरी बात पोर्टल कर खुले लीजिए। थे, आधी रात मैं तो में आपकी पोर्टल बात सुन खुले रहा थे। था। 4-4, 5-5 बार किसानों की तुलाई के लिए जो डेडलाइन की सीमा थी अब उसे आगे बढ़ाया इसका गया अगर था। आप जवाब चाहते हो लेकिन मैं तो- आज एक भी बार सीमा आगे नहीं बढ़ी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो गोडाउन भरे रहते हैं ना फर्जी, उनकी तुलाई चाहती है भारतीय जनता पार्टी आप के जांच नेता। करवाओ ना। मैं वो कह रहा हूं वही। ना, और एक आप बात सुनिए, सत्ता एक में हो, मिनट, पावर में नेता हो, ये आप देखिए, जिम्मेदारी को मेरी एक उठाना बात नहीं सुनो। चाहते। मेरा सवालों को कि क्या आप सक्सेना जी विपक्ष की तरह सवालों को स्किप मत कीजिए। आरोप लगाने का वो काम आज जो आपका गोडाउन नहीं है। वाला माल है आपका काम वो आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन नहीं है। अभिषेक जी को इसलिए हक नहीं बनता, इनके पिता नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा के। आज तक उन्होंने विधानसभा में क्यों नहीं पत्र दिया? अरे आगे तो दीजिए, नहीं। विधानसभा शुरू तो तो होने दीजिए। तो फिर अभी आपको पता चल जाएगा। अभी बात करने का आपको पता मतलब चल जाएगा। बेटा अगर आपके पूरे मंत्रियों गोपाल के भार्गव जी पसीने नेता ना छूट प्रतिपक्ष। जाएं विधानसभा में तो आप नाम बदल देखिए, जब दीजिएगा। विधानसभा
मेरे को लगता है नाम ताली बदल बजाने का लीजिए विषय नहीं जी। है। जहाँ पे कांग्रेस भाजपा नहीं बैठेगी आप ताली बजाए, नहीं तो अभी वहां से भी ताली बजेगी। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, जी क्या इसके लिए विधानसभा का इंतजार करने की जरूरत है नेता प्रतिपक्ष जी को? अब आप मत बोलना, मेरी बात सुन लेना। जी। पत्र देते अभिषेक भार्गव जी, पिताजी नहीं देते। मैंने पत्र नहीं दिया, अभी मैंने कह रहे सोशल ना, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से अभिषेक भार्गव जी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, कोई समस्या है तो तत्काल फोन से बात करो। माननीय क्यों नहीं नेता करते? प्रतिपक्ष- किसने रोका है? मैं नेता प्रतिपक्ष था, जबलपुर शहर में एक घटना होती थी, 2 मिनट के अंदर स्पॉट पे पहुंचता था और खटिया खड़ी कर देता था सरकार की। जी। मैं तो चाहता हूँ आप लड़िए। मतलब आप अपनी जवाबदारी नहीं समझेंगे, आप हमें समझूंगा। बताएंगे कि हमने आप- सही तरीके भाई, से काम नहीं किया। मेरा ये कहना, अगर आप देखिए, झूठे आरोप अगर लगाओगे, कोई विषय झूठे आपके आरोप लगाओगे, संज्ञान में आया जिम्मेदारी है तय होगी। तो आपके विषय, आप अगर कोई बताइए, विषय गोपाल आपके भार्गव संज्ञान जी में के- आया है तो आप ये कहोगे कि लाल अभी आप कागज क्या में कह रहे लिख के थे? दो, नीले 2 कागज घंटे में में लिख के दो, जबलपुर आ कौन से जाते। बात करना चाहिए था? 2 घंटे आप खुद उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते कितने क्या? घंटे में चले जाते हैं? 3 घंटे में। तो माननीय भार्गव जी, अगर इतनी चिंता आपको थी सरकार को, सरकार के खिलाफ, वो किसानों की चिंता थी, तो आदरणीय गोपाल भार्गव जी गाड़ी उठा के भोपाल पहुंच जाते। मुख्यमंत्री जी। जी क्या नेता पद से मिलने से मना कर सकता है? हाँ। आप बताइए। कोई विषय बिल्कुल। आपके संज्ञान में आया उस पर आप अरे जब मेरा तक आपसे कार्रवाई कहना- नहीं करोगे, जब तक मेरा- नेता प्रतिपक्ष आपसे कहने नहीं आएगा। जी संज्ञान कब इसका आएगा? मतलब यही कि जब तक मतलब नेता प्रतिपक्ष जब आपसे तक कहेगा नहीं, आजकल- आप कोई एक्शन नहीं लोगे। हमारा चलिए, कहना है, अब ऐसी माननीय बात है तो हम मुख्यमंत्री आगे से से यही जेल लड़ देखेंगे। गए। जी लेकिन वो तो कहीं कुछ काम ही करने गए थे सरकार के हित में। मगर भार्गव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब विधानसभा आएगी तब प्रश्न उठाएंगे, चाहे गरीब मरता रहे जब तक, है ना? तो जब मुख्यमंत्री नहीं, जी लेकिन मिलेंगे उनका नहीं, बेटा सोशल साइड पे मंत्री करेगा। मिलेंगे नहीं, विधायक मिलेंगे नहीं, तो कहाँ साहब, भैया एक बात क्या बीच सुनिए, चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाएंगे हम पहला लोग? मुख्यमंत्री है जिसने रोज 6 से 7 बजे का टाइम विधायकों के लिए रखा है। पहला मुख्यमंत्री है जो रोज मिलता है। और आदरणीय भार्गव जी स्वाभाविक रूप से बोले कि उनसे मिलने को मना किया। समस्याएं नहीं है क्या माननीय ये? सुनिए, आप तो एक बार प्रश्न किसी करिए, कांग्रेस के विधायक इसका ने ये जवाब- समस्या सुनिए, कहीं मत सामने नहीं परेशान रखी होइए। क्या? माननीय कमलनाथ जी आने मुझे वाले बड़ा हैं। दुख हो रहा है कि किसी कांग्रेस के मैं वो विधायक पूछ ने लूंगा, समस्या सामने लेकिन नहीं रखी ये तो मुख्यमंत्री मानिए, जी के। ये तो मानिए आप, ये मानिए शिवराज सिंह चौहान की खुद मुलाकात हुई, मेरी सुनिए तो ऑफिशियल शिवराज जी ने मिल के खुद गए। लिख के दिया ये उनको। तो शिवराज सिंह जी तो बार बार मिलते रहते हैं, कोई जी। बात ही नहीं। बाबूलाल गौर जी बार बार मिलते रहते हैं, आपको ही पता है। और बाबूलाल गौर जी तो दिल से मिलने लगे आजकल। उनको पता है कि बहुत पीड़ा है, जो पीड़ा थी तभी सरकार बदलनी ये पड़ गई। लोकसभा के आसपास मुलाकातें बढ़ती रहती हैं। मुलाकातें उनकी भी होती है, और भी बहुत सारे हैं आपके यहाँ जिनकी प्रेम मोहब्बत से मुलाकातें होती रहती है हमारे नेताओं से। वो तो आने वाले समय दे। और सुनिए जी ये बड़ी बात है पसीना निकालने की, बड़ी पसीना बोले सरकार स्थिर है, सरकार टिकेगी नहीं। विधानसभा का चुनाव अध्यक्ष का हुआ, छोड़ के भाग गए विधानसभा। एक प्रश्न प्रस्तुत होता है, एक विषय आता है, उस विषय पे चर्चा होती है पक्ष या विपक्ष पे, वो प्रस्ताव गिरता है तो दूसरा प्रस्ताव आता है। वहां का सिस्टम है, खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जैसी वोटिंग चालू भग जाते। मीडिया आप भी बताएं सामने क्या था, है? उस समय अरे क्या मीडिया हुआ, को ये एक एक सबको चीज का पता है, रिकॉर्ड ये है। सबको पता सुनिए, है। फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, तब क्यों नहीं टिके भैया? मेरा कहना है जिम्मेदारी सत्ता के साथ, ये बहुत गलतफहमी है विपक्ष को। ये तो सुनिए, संख्या बल मेरे आपके पास मेरा है। एक निवेदन सुन लीजिए। इस लोकतंत्र संख्या बल में- आपका है और संख्या बल उनका हमारा प्रयास है। सुनिए, लोकतंत्र में होता दो रहना बहुत चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है, जी एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से जैसे नहीं बच सकता, वैसे विपक्ष भी मजबूत अगर नहीं है जी। तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ठीक, अब आप आप- ये अब कह आप के नहीं बच सत्ता में सकते हैं। कि हम विपक्ष में है तो हम जनता की समस्याओं की निपटाने की जिम्मेदारी तो सब सत्ता ही पक्ष जनताओं की। की समस्या को उठाने का मैं काम आपसे तो हम कह लोग ही कर रहे हैं। ठीक, नहीं, क्या कर अब रहे आप हो? सत्ता में हैं, अगर तकलीफ है जनता महाकौशल को, की जो काम सबसे तो हम बड़ी लोग मांग कर रहे है, हैं, आप सुन नहीं रहे हो तो फिर क्या करें? मैं पिछले 10 दिनों में ये बात गोपाल मैं पिछले भार्गव जी 10 कह रहे दिनों में हैं ना, बता रहा हूं ये बात आपको। आप कह रहे हो, आप जबलपुर, विधानसभा- बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, इन सबको जमीन पर देखने के बाद आपसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ी डिमांड इस पूरे इलाके की है रोजगार, और इसी का जो छिंदवाड़ा मॉडल मुख्यमंत्री कमलनाथ का है, जिसको लेकर वो आगे भी बढ़े और जनता ने उन्हें चुना भी। अब यहाँ की जनता मांग रही है रोजगार, वो कहीं कहीं से भी आवाज आ रही हो, उसकी दिशा में कुछ लग रहा है कि करना पड़ेगा और व्यापक करना पड़ेगा, अभी थोड़ी क्योंकि देर बाद- वो नहीं करेंगे तो अभी थोड़ी जी। देर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आने वाले हैं। अभिषेक जी भी आसपास रहेंगे उस समय। जी मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री से आप स्वयं, हम लोग को तो जो पता है कि जितनी गंभीरता से चिंतन मनन करके माननीय कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, मुझे लगता है छोटे वो बड़ी बात होगी कि उनके आने के पहले हम यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से करेंगे, क्योंकि वो खुद आने वाले हैं आपके समक्ष, माननीय विवेक तनखा जी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे अगर आप ये करेंगे, मुझे मालूम है आज कैबिनेट में जो घोषणा होने वाली उस पर मैं चर्चा कर नहीं सकता। जी
मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि जबलपुर शहर के विकास के लिए जो पिछले, चूंकि आपने बात की, पहले जो लोग रहे या वर्तमान में हमारे जो सांसद जी है उनने जबलपुर शहर के लिए किया, उस पर आपने उसको मोल्ड कर दिया, आपने ट्विस्ट कर ऐसा कर दिया कि साहब टैक्सी चलवा दी दो हवाई जहाज को। ऐसा नहीं कह रहा था मैं ये कह रहा था जितने हवाई जहाज जबलपुर में चले और बंद हो गए, जब बंद हुए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जब जब चले तो पहले यात्री बन के आ गया ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए। तो भैया बंद क्यों हो गए फिर बाद में? बंद होने की जिम्मेदारी भी आपकी। जबलपुर शहर से कहते बहुत सी ट्रेनें हमारे यहाँ चलने लगी, दुरंतों का स्टॉपेज नहीं जबलपुर में। सुनिए, जबलपुर में चिकित्सा की इतनी हालात बुरे हैं कि यहाँ का पेशेंट नागपुर जाता है, एक अमरावती ट्रेन चलती, यहाँ का एक एक आदमी जानता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं करा पाए, एक ट्रेन नहीं चलवा पाए जबलपुर से नागपुर। जबकि आप देखिए उस ट्रेन में अगर आप रात को जाएं तो 60-70% मरीज रहते हैं उसमें। अभी इस तरफ तो ब्रॉडगेज भी नहीं है। आप बालाघाट तक जाएंगे तो ब्रॉडगेज नहीं, अभी यहाँ मंडला जाएंगे तो ब्रॉडगेज नहीं। एक अभी उनको फायदा पहुंचाने के लिए अडानी जी को जी, जो ट्रेन वर्षों से हमारे गोंदिया जो लाइन है उसको पैसा नहीं मिल रहा था, जब से आपकी सरकार बनी है तो उनका कोयला नहीं जा पा रहा था, सड़कों पे चला तो लोगों ने विरोध करना, जनता को फायदा नहीं मिलेगा। तो लीजिए बता रहा हूँ, अभी कोयला ढूंढ रहा है उसमें मैक्सिमम, पता कर लीजिए। झाबुआ जो प्लांट लगा है, सुनिए, तिलवारा ब्रिज से निकल रहे थे हाईवा सैकड़ों, रेलवे पैसा ले रहा होगा उसका, जनता ने विरोध कर दिया कि यहाँ से हाईवा नहीं चलेगी जी। सबसे प्राथमिकता देके पैसा किराया नहीं मिलता। अगर ट्रैक मिल जाता तो गोंदिया से आगे बढ़ाते ना जी। सिर्फ झाबुआ तक का क्यों प्रायोरिटी, क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में हक है एक आम नागरिक को, सिर्फ 1% और 2% लोगों के लिए सरकारें काम करेंगी क्या? ये मेरा आपसे कहना है। और इनकी सरकार का जो मेन काम करने का तरीका है, सुनिए, अडानी ये 5 साल घटा दीजिए, 4 साल 10 महीने ये घटा के चौकसी बाकी ना, ये जो वो ठीक है, इनके लिए काम कर, वो कुछ काम राहुल गांधी को करने दीजिए, वो कर रहे हैं अच्छी तरह से, आरोप भी लगा रहे हैं, उनके जवाब भी ऊपर के स्तर से आ रहे हैं। हम तो छोटे स्तर पर आपसे जमीन पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल पहले इससे आपकी यूपीए की सरकार थी, 2 टर्म मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। अगर ट्रेन चलानी है, गोंदिया के आगे चलानी है, आपकी भी जिम्मेदारी थी, मैं आपसे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। सबसे पहले समय लगता है कनेक्टिविटी, उसका धरातल सुन लीजिए योजना का। सबसे ज्यादा समय लगता है भूमि अधिग्रहण का, सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया, यूपी ने सरकार ने, तब जाके भूमि अधिग्रहण हुआ। भूमि अधिग्रहण होने के बाद तो गाड़ी ट्रैक पे आ गई थी ना, लोग धरातल पे बात नहीं करना चाहते, साहब राशि पे बात करते। राशि सबसे पहले कोई जमीन मिलेगी तब तो योजना चालू होगी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आंकड़ों के साथ बात कर लीजिए अगली बैठक मेरे साथ, मैं बता दूंगा भूमि अधिग्रहण में कितना समय लगा और कितनी राशि मिली। अधिग्रहण के समय का पूरा पैसा सरकार ने दिया, और उसके बाद जब पैसा मिल गया, भूमि अधिग्रहण हो गई, उसके बाद से कछुए की चाल से भारतीय जनता पार्टी की ये ट्रैक बिछ रहा है, कछुए की चाल से। हाँ, पता कर लीजिए। तो रफ्तार आप कह रहे हैं ठीक नहीं है? रफ्तार ठीक नहीं है। रफ्तार कब ठीक होगी? सांसद जी कहते हैं 60 करोड़ रुपए ले आए। अरे 60 करोड़ होता क्या इतनी बड़ी योजना में? और बीजेपी वाले ये कहते रहे कि जमीन अधिग्रहण में आपने कछुए की चाल से काम किया। आपसे क्या कह रहे हैं, भूमि अधिग्रहण तो हिंदुस्तानी कोई सुविधा व्यवस्था देख लीजिए, आप भी व्यक्तिगत रूप से समझते हैं जी। सबसे बड़ी समस्या होती है, कोई हाई कोर्ट चला जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। भूमि अधिग्रहण के साथ साथ लेकिन यूपीए सरकार में काम शुरू हो गए थे, जहां जहां अधिग्रहण हो गया वहां आगे अर्थवर्क से लेकर ट्रैक भी बिछना शुरू हो गया था। लेकिन इनकी सरकार जब से आई है, आप आंकड़े उठा के देख लो, अब तक तो नागपुर पहुंच जाना था, गोंदिया छिंदवाड़ा सब कवर कर लेना था, लेकिन हम अभी तक कहां पहुंचे? झाबुआ, जो कि अडानी जी का प्लांट चालू करना है। मैं ये कह रहा हूं, गुंजाइश निकाल, मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, अडानी जी की मोदी जी के रिश्ते बहुत अच्छे, इसलिए ले रहा हूं मैं एज ए प्रधानमंत्री। मतलब पूरी सरकार एक ही काम करेगी, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, मित्रों का ही काम करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं उद्योग नहीं आते, उद्योग आए, उद्योग के लिए कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये फलां व्यापारी का काम हो रहा है, ये फलां उद्योगपति का काम हो रहा है जी। यहाँ से जनता को कमलनाथ जी भी उद्योगों को अच्छी तरह से समझते हैं। उद्योग को जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक सड़कें नहीं होंगी, ट्रेन नहीं आएगी, उद्योगपति कहाँ लगाएगा? जब तक पानी नहीं होगा, उद्योग कहाँ लगेगा? आपसे कहना चाहता हूँ, ये सुविधा ट्रैक इसलिए बिछेगा कि कोयला पहुंचे, तो ट्रैक पे बाकी चीजें भी चलेंगी ना, सिर्फ कोयला चलेगा? उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये प्रश्न है। उसके आगे क्यों नहीं हम उतनी तेजी से चल रहे? आप बताइए, 6-8 महीने के अंदर 6-8 महीने के अंदर एक ट्रैक तैयार हो गया। भाई साहब मेरी बात सुनिए, 6-8 महीने के अंदर एक ट्रैक तैयार हो गया, क्योंकि हाईवा रुक गए उनके। तो मेरा आपसे कह रहा है, 6-8 महीने के बाद 2 साल होने पे आ रहे हैं, 2 साल में हम 4 कदम क्यों नहीं चल पाए? ये प्रश्न है।
तो उसमें जो और एक स्थान- काम करें, इस जी, विषय पे एक आध बार बैठिए। बिल्कुल बैठिए। ये बोलिए अपने आंकड़े लेके आ, मैं इनको राशि के साथ दे दूं। मुझे पता नहीं मैं था कि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। डिबेट होनी है, नहीं तो मैं सारी चीजें लेके आता। नहीं, मुझे मुझे पता भी था कि यहाँ मुझे discussion भी नहीं होना पता है, था कि आप क्या महाकौशल- प्रश्न करने वाले हैं। महाकौशल के विषय पर यहाँ पर मुझे देखिए, डिस्कशन मुझे भी होना नहीं है पता था। कि हमारा लेकिन महाकौशल विषय कैसा तो हो, है, हमारे विकास की प्रदेश कितनी और सुनिए, संभावना है, उस पर ये जो ट्रैक डिस्कशन बचेगा, होना गंभीरता जो है ना, मैं इस पे ट्रैक चाह रहा होगा हूँ। तो जी पूरे जो मध्य प्रदेश के लिए फायदा होगा। बिल्कुल। जबलपुर का ही फायदा होगा, बालाघाट का भी होगा, डिडोरी का आदमी भी जाएगा नागपुर, हमारे आपके वहाँ का भी आएगा, बुंदेलखंड का काफी जबलपुर जाते आके हैं। नागपुर जाएगा। जी। तो आप इसको ये मत दो हम महाकौशल तो का चाहते मुद्दा हैं है। कि ये बुंदेलखंड तो पूरे मध्य महाकौशल में प्रदेश बहुत का। अच्छा रिलेशन रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहला पैकेज बुंदेलखंड को किसने दिया? इतनी राशि कभी इकट्ठे कब दी बताइए? जी कभी कोई अच्छी बात को हाँ भी तो कहना नहीं नहीं, सीखिए। बिल्कुल हम मानते हैं ना। मैं कहता हूँ दिया। L&T का नाले के 400 करोड़ आए, सीवरेज का काम जबलपुर शहर में शुरू हुआ। मैं अकेला नेता था मध्य प्रदेश में जिन्होंने बजट में आम सहमति से पास कराया, रिकॉर्ड में 3 बजट आम सहमति से कराए। संदेश क्या दिया कि हम विकास के मुद्दे में आपके साथ हैं, लेकिन वही प्रोजेक्ट 15 साल से पूरा नहीं होता तो हम विरोध नहीं करें। करना चाहिए। सुनिए, लोगों के आप- हाथ पांव टूट गए, 8 लोगों की मौत हो गई सीवरेज के गड्ढों में, और आज तक जबलपुर शहर की वो योजना दफन हो गई। मैं कहता था उससे प्रभात साहू जी, जब तुम लोग, हम और आप तुम नहीं रहोगे ना, तो जी। यहाँ पे जिस समय पाइप निकलेंगे कभी खोदने में, तो लोग कहेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टैप के अब पाइप आप हैं। सत्ता में ये हैं, आशा तो अब सभी ये जरा जबलपुर बताइए वासियों को आपसे कि इतना होगी। इतना सब कुछ यहाँ पे होता रहा, और मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोगों को लगेगा कि मतलब जबलपुर में बीजेपी की सरकार जब से बनी या सांसद जब से रहे कुछ हुआ नहीं। ये क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं फिर राकेश सिंह? राकेश सिंह क्यों नहीं हारते? continue कर रहे हैं। क्या वजह देखिए, है? इस देश में जो है, चौथी बार फिर जीते। सुनिए, चौथी बार 5वीं बार तो रिकॉर्ड चेक कर लेना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। मैं तो कहता हूँ राकेश सिंह जी को भी अपने मुंह से हिम्मत से चौथी कह बार के फिर दिखाएं। जीतेंगे। देखो भैया, अगर आपका कोई आंकड़ा है जिसपे आप कहते हो जीतेंगे तो फिर तो इसका मतलब कोई खेल है फिर आपके में। जनता जिताने तैयार नहीं, आप कहते हो अब क्या जीतेंगे। फिर EVM ये पे जनता सवाल के ऊपर उठाओगे भी क्या आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं जीत जाएंगे तो फिर देखिए, EVM पे यही सवाल हमारे और उठाओगे आप क्या में है, हमारे और आप में यही अंतर है। ये कहते हैं हम तो जीतेंगे, हम लोग कहते हैं हाथ जोड़ के जनता हमको जिताएगी। जनता की ताकत ना से ना ना ना, जीतेंगे ये ना। आपने नहीं कहा। जनता के प्यार से जीतेंगे। ये तो अब आप कह रहे हो जो मैं कहने लगा। नहीं, नहीं। आपको ये कहना है जब हम जनता का इसीलिए हमारे पे इतनी आशीर्वाद है। ताकत के साथ कह ये सकते हैं सत्ता क्योंकि का जो जनता मद हमारे है, साथ खड़ी है, माननीय 4 मोदी साल जी में आ के गया। साथ खड़ी है, राकेश सिंह जी के साथ खड़ी है। समय ये तो हम बताएगा। कह सकते हैं। जी टीवी भी यही है, पब्लिक भी यही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जब ये लगातार जीतते हैं तो आप कहते हैं विकास का मॉडल है। राकेश सिंह जब लगातार जीतते हैं तो फिर कौन सा मॉडल है? जबलपुर शहर की जनता भी है, जानती है जी। कि सरकार राकेश सिंह जी के नाम पे आज तक वोट नहीं मिला। बीजेपी के नाम पे मिला। सिर्फ जो घोषणाएं और आपके लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं सारे ना, excuse एक को है 100 मेरे भैया के पास। एक वो 100 बार झूठ बोल के इससे एक्सेप्ट ना करने जी। के अलावा कार्य बहुत सारे एक बात excuse सुनिए, हैं। वैसे अगर देखें तो मेरे अच्छे परिचय थे, मेरे बड़े भाई जैसे राकेश सिंह जी छात्र राजनीति में थे, मैं भी छात्र राजनीति में था। वैसे ठीक है। व्यक्तिगत मेरे अच्छे मित्र हैं जी। लेकिन जब शहर विकास की बात करो तो अगर उनकी जगह मैं सांसद होता ना, ठीक। तो जबलपुर शहर में पता नहीं एक एक गली के कुछ काम करता। ठीक। वो सांसद बनने के बाद गली के नहीं हो गए, वो हवाई नेता हो। वो सांसद बनने के बाद ज्यादातर लोगों को हो जाता है फिर है? सुनिए, ये भी बात है। एक बात एक ब्रेक लेना है मुझे। सिर्फ हवाई जहाज के जी। अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया सर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वैसे महाकौशल उतना खराब भी नहीं है जितना आपको लगा होगा। सक्सेना साहब बता रहे हैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं और कांग्रेस के शासन में हुए। ठीक ठाक बढ़ रहा शक्ति है। भवन कांग्रेस के ये शासन काल में बना है। 15 साल में ठीक ठाक काम भी हुए हैं और ठीक कैसे होंगे हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जहां हम बैठे हैं जिस भवन में, ये शक्ति भवन है, और भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको जबलपुर में देखने को मिलेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।